Hello everyone, welcome to Due Decoded. Myself Vikas Kumar, and today I talk about how to crack internship in first time. इस विषय पे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इंटर्नशिप होती कितने प्रकार की है। तो कुछ इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होती है, कुछ इंटर्नशिप अनपेड होती है, कुछ इंटर्नशिप गवर्नमेंट इंटर्नशिप होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जैसे नीति आयोग हो गया। कुछ इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है, जैसे ड्यू में बात करें तो वाइस चांसलर इंटर्नशिप हो गया। कुछ कॉलेज लेवल पे भी इंटर्नशिप्स होती हैं। तो हम बात करते हैं कि किसी भी इंटर्नशिप्स को क्रैक कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट इज डैट अगर आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जाते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं, तो आपको सबसे पहले रिज्यूमे या सीवी रिक्वायर्ड होता है। रेज्यूमे और सीवी कैसे बनाएं, इसके लिए हम एक और वीडियो आपको बना देंगे जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लस में हम आपको रिज्यूमे और सीवी का कुछ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से जाकर रिज्यूमे और सीवी बना सकते हैं। प्लस में बहुत सी ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है, अगर आप क्रोम पे भी चेक करते हैं तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन अपना सीवी और रिज्यूमे बना सकते हैं। सिर्फ आपको डिटेल अपना भरना रहता है, बाकी फॉर्मेट आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है। दूसरा बात कर ले कि अगर आप किसी भी कंपनीज में जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखना रहता है कि अगर आपको उस कंपनीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको उस कंपनीज के बारे में A to Z नॉलेज होना चाहिए। कंपनीज किस फील्ड में काम करती है, कौन से प्रोफाइल के लिए हमारे यहाँ आई है, कौन से प्रोफाइल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो A to Z नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद हम बात कर ले कि अगर आप फर्स्ट ईयर हैं या सेकेंड ईयर है, अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो पहली बात कि आप पहले अपना इंटरेस्ट देखें। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपका इंटरेस्ट पोस्टर डिज़ाइनिंग में है, या आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग करने में है, या आपका इंटरेस्ट कंटेंट राइटिंग में है। आपका जिस तरफ इंटरेस्ट है आप उस टाइप का उस प्रोफाइल के लिए ही अप्लाई करें। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट है मार्केटिंग में और आप अप्लाई कर लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो उस टाइम पे आपका रिजेक्शन होने का बहुत सी ज़्यादा चांसेस होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका कोई प्रायर नॉलेज है, आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उस टाइम पे रिजेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसके बाद बात कर ले कि किसी भी इंटर्नशिप कितने लेवल में होती है। किसी भी कंपनीज का इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 लेवल में ही सिलेक्शन होता है। फर्स्ट ये हो सकता है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से आपका प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाए, या कुछ कंपनीज उसके जगह क्वेश्चंस दे देती हैं आपको। क्वेश्चंस का आंसर देना रहता है एक पार्टिकुलर टाइम में। सेकेंड इज GD राउंड। इन GD राउंड आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जितने भी टोटल स्टूडेंट होते हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। आइदर दे आर 4, 5, 6, इट डिपेंड अपॉन द HR ऑफ दैट कंपनी। और आपको ग्रुप में डिवाइड करके आपको किसी एक पैनल में बैठाया जाता है और आपको एक टॉपिक दिया जाता है। आइदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद दिस टॉपिक, और आपको उस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना रहता है। थर्ड वन इज इंटरव्यू राउंड। इन इंटरव्यू राउंड कोई भी HR आपसे आपका इंटरव्यू लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क अबाउट योर सेल्फ। आइदर आफ्टर दैट दे आस्क अबाउट व्हाई यू अप्लाई फॉर दैट इंटर्नशिप, और आपको कुछ आंसर्स देना रहता है। इंटरव्यू राउंड अगर फर्स्ट ईयर का बात करें तो उतना हार्ड नहीं होता है, उतना आप कह सकते हैं कि बहुत सी इजी रहता है फर्स्ट ईयर्स के लिए। और अगर प्रायर कोई नॉलेज है तो आप वो दे सकते हैं। बाकी हम इंटरव्यू राउंड में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक PDF है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और बात कर ले कि इंटर्नशिप कितने ड्यूरेशन का होता है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वो कितने ड्यूरेशन का इंटर्नशिप लाती है। बेसिकली कोई भी इंटर्नशिप 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ ऐसे होता है, कोई कोई 1 मंथ का भी होता है। और बात कर ले कि इंटर्नशिप से हमको प्रॉफिट क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमको इंटर्नशिप करने के। तो अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो पहला कि अगर आप पेड इंटर्नशिप है तो आपको पैसा मिलता है आइदर मंथली और
इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है उसके बेसिस पे या आपके वर्क बेसिस पे। थर्ड की आपको एज सर्टिफिकेट मिलता है, इंटर्नशिप जिसमें आप किए रहते हैं उस डोमेन का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आप अगर फर्दर आप प्लेसमेंट लेने जाते हैं वहाँ पे आप उस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं कि हमको प्रायर नॉलेज है, हम यहाँ पे इंटर्नशिप किए हैं, हम ये काम के बारे में जानते हैं, तो आपका प्लेसमेंट लगने का चांसेस बढ़ जाता है। बात कर ले और बेनिफिट की तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है, आपका उस कंपनी में बहुत से एम्प्लॉय से आपका नेटवर्क हो जाता है, और जो इस टाइम के इंटर्न्स होते हैं उनसे आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है, आपकी टेक्निकल स्किल बढ़ती है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट किसी में जाते हैं तो उसकी स्किल्स आपकी और उभर जाती है और भी बढ़ जाती है। अगर बात कर ले सॉफ्ट स्किल्स की तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स में भी इजाफा होता है, आइदर दे कम्युनिकेशन स्किल और टीम बिल्डिंग स्किल्स, ये सब आपको बढ़ते हैं। प्लस में आपको कॉरपोरेट में कैसे वर्क करते हैं इस चीज़ का आपको व्यू मिलता है, आप कैसे वर्क करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।